तो चलिए बना लेते हैं थोड़ी सी पूरी खाना खाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब गाइस। उम्मीद करती हूँ आप सब सही होंगे और खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी ठीक हूँ। और आज मेरा व्लॉग बहुत लेट स्टार्ट हो रहा है। आज हो रही थी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब। वो तो मैंने आपको रात ही बताया था कि हिदा ने मेरा बीपी चेक करा, बहुत हाई था और आज तो मुझे लग रहा था और भी ज़्यादा हाई है। अब मैं सोच रही थी कि नमाज़ पढ़ ली थी असर की मैंने, और खाना रात का रखा हुआ था, छोले रखे थे, तो मैं सोच रही थी अब पूरी बना लेती हूँ। तो मैं असर की नमाज़ पढ़ के उठी हूँ मैं, तो थोड़ी सी पूरी बना लेती हूँ। आटा भी गूंदा हुआ रखा, वेस्ट होगा। और अर्शा भी खेल रहे हैं और उसके बाद मैं थोड़ी मगरिब के बाद जाऊँगी अम्मी के घर। वैसे दिल तो चाह रहा क्योंकि कल भी अम्मी की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी और आज भी अम्मी की बहुत याद आ रही है। तो लेकिन भाई है घर पे तो जाना पड़ेगा। और अभी देखो मुझे छुपकली आई, मुझे ऐसा लग रहा। झटपट मैंने बना ली थी पूरी, और ये हमारे कल के छोले हैं। आज थोड़ी सी बिरयानी थी, वो ही मैंने हर्ष को दे दी। और हम ये आज की डैडी के लिए कबाब तल दिए, और ये मैंने काट लिया खरबूजा, क्योंकि बस मैं 1 से 2 पूरी खाऊंगी, उसके बाद मैं खरबूजा खाऊंगी। तो हम दोनों अब जा रहे हैं। अब देखिए घड़ी में टाइम क्या हो रहा है, 7:30 होने वाले हैं। तो मुझे 8:30 बज गए जाते आते। दिल बिल्कुल नहीं चाह रहा है, लेकिन मिन्नू भी ऐसे जा रही हूँ। अभी भी आई, समीना भी। और आज देखिए हमारा आज कैसा लग रहा है, आप लोग बताना कैसा लग रहा है। 0 पे चढ़ना बड़ा मुश्किल है अम्मी के। एक तो वैसे ही नहीं चला जा रही, और से 4 दिन है ना। खाला तो नहीं। अम्मी के घर में पहुंच गई थी, बहुत देर हो गई, लेकिन अब भी आई है, कहती बच्चे नहीं आए, समीना आई है, तो बातें कर रहे थे हम बैठे हुए। और मेरा बीपी अब भी बहुत हाई है। और मैं आपको एक बात बताऊँ, अपनों की ये, एक मैं किसी की बुराई नहीं कर रही, लेकिन अपनों की ये बात होती। 3 दिन से मुझे चक्कर आ रहा है, आपको मैंने बताया था। कल हिदा ने बीपी भी चेक कर लिया, उन्होंने बताया भी आंटी तुम्हारा बीपी बहुत बड़ा हुआ है, हार्ट बीटिंग तेज़ है, तो तुम डॉक्टर को दिखाओ, टैबलेट ले लो। लेकिन सुबह से हमारे घर में अर्श की डैडी ने या किसी ने भी ये नहीं कहा कि एक टैबलेट मुझे लाके दे देते बीपी की, किसी ने लाके नहीं दिया। और देखिए ये होता अपने घर आने अपनों का। अप्पी ने नाम बताया और अली मेरे लिए ये बीपी की टैबलेट लेके आया, तो बस मैं इसको खा लेती हूँ। अप्पी कह रही है टैबलेट खा ले तो बहुत आराम मिलेगा, सुकून। तो ये बात होती है अपनों की। अप्पी भी इतनी फिक्र कर रही है, और अप्पी मुझे डांट रही कि तू अपनी हिम्मत से ज़्यादा काम मत करा कर। और ये टैबलेट अप्पी ने बताई, अली नमाज़ पढ़ता हुआ आया तो लेता हुआ आया। लेकिन घर पे मुझसे अर्श के डैडी ने एक बार भी नहीं कहा कि तुम एक गोली मंगा के खा लो, कुछ भी। अभी मैं उनको खाना वाना खिला के, सब शाम दोपहर का खिला के, सब खरबूजा रोज़ा काट के, फ्रूट खिला के तब आई हूँ खाना खिला के, लेकिन उन्होंने गोली मंगा के नहीं दी। आज समीना ने बनाई है मसूर की दाल की खिचड़ी, देखें कैसी बनी। अरे वाह, बढ़िया खुशबू आ रही, कितनी बढ़िया बनाई है। आज मैं किचन में नहीं आई, आज समीना ने बना ली खिचड़ी, क्योंकि हम लोग गोश्त नहीं खाते बकरा ईद का, तो बस हमने कहा थोड़ी थोड़ी खिचड़ी खा लेंगे। और मैं जा रही हूँ चटनी पीसने। मैं कहा चटनी चलो मैं पीस देती हूँ, और समीना ने खिचड़ी बना। आज घर में हो रहा है ये बिल्कुल सुमसाम। और जब से अम्मी नहीं है ना, तो कोई त्यौहार अच्छा लगता और ना ही, मैं सही बता रही हूँ। आ तो जाते हैं यहाँ पे भाई की वजह से, और अली है, दोनों हैं यहाँ पर, तो उन दोनों को भी मतलब बुरा ना लगे, कोई नहीं आता कि अम्मी की वजह से आते हैं। लेकिन दिल बिल्कुल नहीं लगता, दिल एकदम परेशान सा रहता। नूर तो आती नहीं, नूर कहती मुझे आके आती है अम्मी की याद। तो समीना भी जा रही है बुरखा ओढ़ लिया, और अभी भी बैठी जाने के लिए। आज समीना ने बनाई है बहुत ही टेस्टी खिचड़ी, तो अभी हमने खाई नहीं है, लेकिन अभी हम खाएंगे। और समीना जा रही है, मैं आपको समीना से मिलवाती हूँ। तो देखिए समीना आपको बहुत दिन बाद मिल रही है, और समीना जा रही है अब, मैं भी थोड़ी देर में जाऊंगी। तो तुम यूट्यूब फैमिली को ईद मुबारक क्या तुम? पूरी यूट्यूब फैमिली को मेरी तरफ से ईद मुबारक। हाँ, और इतनी जल्दी क्यों जा रही हो तुम? बचा है 11 बज गए। अच्छा, चलो फिर कहीं घूमने चलेंगे 1-2 दिन में, ठीक है। और अप्पी बैठी है, अप्पी भी जा रही है, अर्शिया बैठी हैं। और भैया आज खाना खा लो, घर जाना बेटा। समीना आंटी ने बहुत ही टेस्टी बिरयानी जैसी खिचड़ी बनाई। कब खाओगे बेटा? अब मत खेलो इतना, देखो वीकनेस होने लगी, इतना पसीना आ रहा है तुम्हें। और अली उल्ला तो खाना खा के आराम से अब लेट गए हैं, पसीने में तर, लेकिन अच्छे लग रहा हो, पसीना पसीना। अच्छा अच्छा, तो अली तो आता ही नहीं है, और आता है तो ऐसे ही आता भागम भाग पे। कल आया था, 2 मिनट के लिए बैठा था।
आ जाइयो फिर अली घर पे, मिन्नू मामा तुम दोनों आ जाइयो। तो देखिए गाइस हम खा रहे हैं बिरयानी जैसी खिचड़ी और ये है दही ठंडा ठंडा। खाना खा लेते हैं फिर हम भी घर जाएं, अपनी समीना चली गई। तो गाइस आप लोग ये मत कहना कि ईद है और सब लोग तो मटन और बीफ खा रहे हैं और तुम खिचड़ी खा रही हो। तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग कुर्बानी का गोश्त नहीं खाते, ना उसकी ग्रेवी। वैसे तो हम उसकी ग्रेवी खा लेते हैं लेकिन ईद पे नहीं खाते। तो जब अम्मी के करते ना तब भी अम्मी हमारे लिए अलग से सब्ज़ी बनाती थी और सब कुछ जो भी बनाना होता था गोश्त का वो सब बनाती थी, बिरयानी और कौरमा सब कुछ। तो अब भी फ्रिज में खाना रखा है, भाई ने घर में बना लिया था, कीमा बनाया था और कौरमा भी रखा है, रोटी भी है, हर चीज़ रखी है। लेकिन बस हमें तो खिचड़ी और ये दाल चावल ही अच्छे लगते हैं तो इसलिए हम ये खा रहे हैं। माशाल्लाह से फ्रिज के अंदर सब कुछ रखा हुआ है, खाने की कमी नहीं है। बस खिचड़ी को दिल चाह रहा था मेरा तो मैंने समीना से कहा तुम खिचड़ी बना लो, तो समीना ने बना ली। तो समीना भी खा के चली गई, अप्पी ने खाई नहीं और आयुष्मान मैं खा रहे हैं, फिर हम भी खा के घर जाते हैं। तो हमने खाना वाना तो खा लिया था, अर्श ने भी खा लिया, मैंने भी खा लिया, सब ने खा लिया और जो खाना था उसको निकाल कर हमने फ्रिज में भी रख दिया। तो आज है ईद का दूसरा दिन और आज अभी यहाँ पर बहुत सारे लोग आए थे क्योंकि अम्मी की ये पहली बकरीद है, इसलिए अमान के सारे दोस्त आए थे। इसी वजह से हम अम्मी की वजह से, उधर की वजह से सब आए थे और अभी अभी गए हैं सब। तो बस टाइम हो गया है, रात हो गई है, हम भी अब जा रहे हैं घर और घर पहुँच के मैं आपको मिलती हूँ अभी यहाँ से घर। तो गाइस घर हो गया एकदम खाली, सब चले गए अपने अपने घर। थोड़ी देर के लिए आए थे क्योंकि गर्मी में वैसे भी अपने घर से निकलने का दिल नहीं जाता है और घर के कपड़ों में कंफर्ट रहता है इंसान। तो बस मैं भी जा रही हूँ, अब देर हो गई बहुत ज़्यादा अर्ज को लेके। तो बस चलते हैं और देखते हैं फिर इंशाल्लाह आएंगे फिर। आए नहीं हो लग रहा है, इतनी गर्मी हो रही है कि बस सुकून नहीं मिल रहा। क्या हवा बिल्कुल भी नहीं है ना, तो रोड पे भी नहीं है हवा, पता लाइट भी नहीं आ रही यहाँ तो, और लाइट भी नहीं है। तो गाइस गर्मी में आ गए, घर पर पहुँच गए अपने। घर पहुंच गए हैं। घर आकर हम पहले मैं गई बाथरूम में सीधी, पहले मैंने नहा ली, ठंडा ठंडा पानी आ रहा था, समर से भी चलाया था और ठंडा ठंडा पानी आ रहा था, मैं तो आ गई नहा के, कपड़े कर लिए चेंज। बस हम अब अर्श को भी लग रही थी गर्मी तो अर्श भी चले गए बाथरूम में नहाने के लिए। मुझे देख के बोले मम्मी ठंडा पानी आ रहा है तो मैं भी नहाऊंगा। मैंने कहा जाओ तुम भी नहा लो तो फिर आराम से बढ़िया वाली नींद आएगी। तो अब चलते हैं, सो जाते हैं। और गाइस व्लॉग का एंड मैं यहीं करती हूँ, कल इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और आज ज़्यादा मैं ब्लॉग नहीं बना पाई, अम्मी के घर भी नहीं बन पाया क्योंकि आपको जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा हो रही थी ख़राब, बीपी हाई हो रहा था और आंखें देखिए मेरी कैसी हो रही हैं, अब भी मीठी मीठी हो रही हैं। और वो तो चलो जैसे मैं आपको बता रही थी कि बेचारी अप्पी ने उससे कहा अली से, तो अली ने जाके मुझे बीपी की टैबलेट ला के दी। जब वो खाई तो उससे थोड़ा सा सुकून मिला, वरना अम्मी के घर जाके भी ऐसा हो रहा था, मुझे ब्लैक ब्लैक स्पॉट दिखाई दे रहे थे आँखों से मेरी और ऐसा लग रहा था कि बैठा ही नहीं जा रहा था। तो अप्पी बोली तो अपना ख्याल क्यों नहीं रखती और तूने अभी तक टैबलेट ली क्यों नहीं, और बीपी हाई होना अच्छा नहीं है और अच्छा खासा बड़ा हुआ तुम्हारा बीपी है। तो बस मैं यही कहती हूँ कि अल्लाह ताला अपनों को हमेशा सलामत रखे। और अब अम्मी नहीं है तो बेचारी अप्पी हैं बड़ी हमारी, तो बेचारी ख्याल कर रही थी, कह रही थी तुझसे काम जितना हुआ कर इतना करा कर, तबीयत ख़राब में मत करा कर ज़्यादा काम। तो बेचारी ख्याल कर रही थी। और अली भी एक मेडिकल बंद थे, नहीं मिली टैबलेट, तो पता नहीं कहीं से बहुत दूर से लेकर आया, उसने ला के दी तो मैंने खाई और तब थोड़ा सा सुकून मिला है मुझे अब। तो बस आप सब दुआ में याद रखें बस कि तबीयत सही होती तो मैं सब काम कर लेती हूँ और तबीयत ख़राब होती तो मेरा काम करना होता बहुत ज़्यादा मुश्किल।